इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ में फिर से बमबारी की है। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी है और फिर बमबारी की है, जिससे लेबनान में जो स्थिति है वो खासा गंभीर है। अब आपको बताते हैं कि फिलहाल इस वक्त कैसे हालात हैं और क्या तस्वीर दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि इजराइल ने बीती रात बेरूत के एयरपोर्ट के नजदीक हमले किए। इससे पहले इजरायली सेना ने लोगों को घर खाली करने की चेतावनी भी दी थी। इसके साथ ही इजरायली सेना लेबनान की सीमा में छापेमारी भी कर रही है। इजराइल ने लेबनान में इतना भयंकर हमला किया है कि वहां के 3 अस्पतालों को भी भारी क्षति पहुंची है। लेबनान में भर्ती मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। लेबनान के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहे हैं कि बचाव कर्मियों को हमले की जगहों पर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि घायलों को तो मदद मिले। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि लेबनान से भागकर 3 लाख लोग सीरिया पहुंचे हैं। लेबनान सरकार का यह कहना है कि अब तक 12 लाख लोग लेबनान छोड़ चुके हैं। इससे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। नसरल्लाह को एक गुप्त स्थान पर दफना भी दिया गया। आपको यह भी बता दें कि इजरायली हमले के डर से नसरल्लाह को गुप्त स्थान पर दफनाया गया है, वो भी पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम नेता खामनेई ने इजराइल के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान किया, जिसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। इजराइल ने पूर्वी लेबनान के बेका वैली में 10 दिनों में सबसे ज्यादा हवाई हमले किए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि इजराइल को शक है कि दक्षिण लेबनान और दक्षिण बेरूत से भागकर हिजबुल्लाह के लड़ाके बेका वैली में जाकर छिपे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि इजराइल इस इलाके में सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इजरायली सेना के लेबनान में जमीनी युद्ध शुरू करने से यहीं का जो तनाव है वो काफी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। बेरूत में इजरायली सेना चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली हमलों से अगर देखा जाए तो लेबनान के हालत बिगड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए लेबनान के लिए यूएन के मानवीय समन्वयक इमरान रिजा ने लेबनान मानवीय कोष से अतिरिक्त $2 मिलियन देने की ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह भी कहा है कि इस नए फंड के साथ अब तक कुल आवंटन $12 मिलियन का हो गया है। आपको बता दें, हाल ही में $10 मिलियन के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया फंड की भी घोषणा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है कि मेडिकल सप्लाई के साथ पहली फ्लाइट शुक्रवार को बेरूत पहुंची है। यह मेडिकल मदद हजारों घायल लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त है। आने वाले दिनों में और फ्लाइट्स की योजना बनाई जाएगी। मानवीय मामलों के समन्वयक ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को लेकर चिंतित है, ये भी बात कही है क्योंकि लेबनान में हवाई हमलों और विस्थापन से बढ़ोतरी हो रही है। बेरूत के रिहायशी इलाकों में एक बार फिर इजरायली हवाई हमले हुए, जिसमें बचाव कर्मी भी घायल हुए। लेबनान के अन्य हिस्सों में भी हमले जारी हैं। इजरायली हमले से लेबनान की स्थिति काफ़ी गंभीर है। इस वक्त जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि मध्य जो एशिया है वो इतना जल्दी शांत होता नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।